घने उष्णकटिबंधीय जंगल के बीचों बीच एक दयालु खरगोश रहती थी जिसका नाम चेरी था। उसके पास एक छोटा सा सब्जी बाग था जिसे वह बड़ी सतर्कता से देखभाल करती थी ताकि पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जियां उग सकें। हर दिन वह ताजे फल और सब्जियां इकट्ठा करती और दोपहर के भोजन में अपने घर के उगाए हुए गाजर का आनंद लेती। लेकिन एक सुबह जब वह अपनी गाजर तोड़ने गई तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। किसी ने लापरवाही से उसकी प्यारी बगिया में एक कैंडी का रैपर फेंक दिया था। उसकी हैरानी और भी बढ़ी जब उसने पाया कि और भी रैपर बगिया में फैले हुए थे। दृढ़ संकल्पित होकर चेरी ने यह तय किया कि वह कचरे का पीछा करेगी, ये मानते हुए कि यह उसे अपराधी तक ले जाएगा। कचरे का यह रास्ता उसे एक विशाल पेड़ तक ले गया जिसकी जड़ें कैंडी के रैपर से ढकी हुई थीं। चेरी ने ऊपर देखा और गुस्से में चिल्लाई, कौन हमारे सुंदर जंगल में गंदगी फैला रहा है? ये शर्मनाक है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने अपराधी को देखा जो एक शाखा पर आराम से बैठा था और कैंडी खा रहा था जबकि रैपर्स लापरवाही से नीचे गिर रहे थे। हे, कचरा मत फैलाओ, चेरी ने गुस्से में आकर कहा। तुम हमारे घर को ऐसे नहीं बिगाड़ सकते। चेरी की आवाज सुनकर बंदर डर गया और जल्दी से वहां से भागने लगा। भागते भागते वह संतुलन खो बैठा और हवा में गिरते हुए लताओं और शाखाओं में उलझकर फंस गया। बंदर ने खुद को आजाद करने की कोशिश की लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वह उदास हो गया, सोचते हुए कि अब वह हमेशा के लिए फंसा रहेगा। तभी चेरी पेड़ों के पीछे से आकर दिखाई दी। वह बंदर के पास पहुंची जो शर्म से उसकी आंखों से नहीं देख पा रहा था। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? चेरी ने धीरे से पूछा। तुम्हें क्यों लगता है कि हमारे घर को इस तरह गंदा करना ठीक है? बंदर शर्म से अपनी नजरें चुराता रहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। चेरी ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बस तुम ये वादा करो कि तुम और ज्यादा ध्यान रखोगे। अब क्या तुम ये गंदगी साफ करोगे? उसने दयालुता से पूछा। गहरी शर्मिंदगी में डूबा हुआ बंदर सिर झुकाकर सहमति में सिर हिलाया और काम में जुट गया। चेरी के प्रोत्साहन से वह हर एक रैपर को उठाकर जंगल को फिर से उतना ही साफ और सुंदर बना दिया जितना पहले था। उस दिन के बाद बंदर ने अपनी आदतें बदल दी। वह अब पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक हो गया था और चेरी फिर से अपनी बगिया का आनंद लेने लगी, यह जानकर कि अब जंगल के सभी निवासी इसकी देखभाल करते हैं।